हेलो एवरीवन। लास्ट टाइम पे हमने क्लासिफिकेशन ऑफ एल्किल हैलाइड किया था और हैलोएरिन्स का। अब बात करने जा रहे हैं नेमिंग की। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि नेमिंग का स्कीम क्या है, यानी किस तरीके से हम नेमिंग लिखते हैं। तो सबसे पहले लिखा जाता है नेम ऑफ सब्स्टिट्यूएंट इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। वेटिकल ऑर्डर। फिर लिखते हैं वर्ड रूट। वर्ड रूट के बाद लिखेंगे प्राइमरी सफिक्स। यहाँ सेकेंडरी सफिक्स का कोई यूज़ नहीं है, क्योंकि सेकेंडरी सफिक्स हम फंक्शनल ग्रुप्स को लेते हैं। तो ये नेम ऑफ सब्स्टिट्यूएंट इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर का मतलब है कि अगर हमारे पास एक कार्बन का होगा तो इसे मेथिल बोलेंगे। सिमिलरली अगर दो कार्बन का चेन होगा तो एथिल, तीन कार्बन वाले को प्रोपिल, दिस इज प्रोपिल। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन को फ्लूरो, दिस इज फ्लोरो, दिस इज ब्रोमो। ऐसे ही आयोडीन को आयोडो। तो ये तो बात हो गई सब्स्टिट्यूएंट्स की। वर्ड रूट लेते हैं नंबर ऑफ कार्बन इन अ पैरेंट चेन, नंबर ऑफ कार्बन इन पैरेंट चेन। अगर एक कार्बन हुआ तो मेथ, दो को एथ, तीन को प्रोप, फोर को ब्यूट, फाइव इज पेंट, सिक्स इज हेक्स, सेवन इज हेप्ट, एट इज ऑक्ट, नाइन इज नॉन एंड टेन इज डेक। प्राइमरी सफिक्स हम कंसीडर करते हैं सिंगल बॉन्ड इज कॉल्ड एन, सिंगल बॉन्ड को हम बोलते हैं एन, डबल बॉन्ड को इन एंड ट्रिपल इज आइन। बात कर लेते हैं कि IUPAC अगर किसी कंपाउंड का लिखेंगे तो उसके कुछ बेसिक रूल्स होते हैं। हम उस रूल्स की बात करते हैं। जैसे रूल 1 है सिलेक्शन ऑफ पेरेंट चेन, सिलेक्शन ऑफ पेरेंट चेन। इस कंपाउंड में यानी इस चैप्टर में जो पेरेंट चेन होगा वो होगा मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन, या ऐसे लिखते हैं, देखिए इसका अपना एक प्रियोरिटी होता है। हम सबसे पहले फंक्शनल ग्रुप को रखेंगे प्रिंसिपल चेन में अगर अवेलेबल हुआ तो, देन डबल बॉन्ड, देन ट्रिपल बॉन्ड, और ये सब भी नहीं हुए तो मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन। ठीक है। जैसे ये देखिए, अगर हम प्रिंसिपल चेन सेलेक्ट करें तो हम डबल बॉन्ड को, दोनों डबल बॉन्ड को प्रिंसिपल चेन में रखेंगे। या अगर हमारे पास मान लीजिए ये है, ठीक है, तो हमारा जो प्रिंसिपल चेन होगा वो ये होगा, मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन। अब नंबरिंग की बात कर लेते हैं। Numbering always we start from that end where functional group, double bond, triple bond और substituent, मतलब हम वहां से नंबरिंग करेंगे जहां से ये सारी चीजों को सबसे कम अंक मिले, लोवेस्ट नंबर।
लोवेस्ट नंबर पे आए, लोवेस्ट नंबर, ठीक है। मान लीजिए हमें पिछले कंपाउंड में अगर नंबरिंग करना हो, इसमें वी हैव टू चॉइस, वी कैन स्टार्ट फ्रॉम दिस एंड और दिस एंड। तो डबल बॉन्ड देखिए यहाँ भी हमें 1 और 2 पे मिल रहा है और यहाँ भी हमें 1 और 2 पे ही मिल रहा है। बट जब भी कभी डबल बॉन्ड सेम पोजीशन पे आती हो तो हम देखेंगे कि ब्रांच कब आ रहा है। तो दिस ब्रांच एट नंबर 3 और यहाँ ब्रांच हमें 2 पे ही मिल गया है। तो अब हमारी जो प्रायोरिटी होगी वो ब्रांच को रखने की होगी। तो हम करेंगे क्या, नीचे वाली नंबरिंग जो है वो गलत है, ठीक है। दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3, दिस इज 4, क्लियर। ऐसे करेंगे, या मैं एक बार इसको फिर से ड्रॉ कर देता हूं। जैसे ये देखिए, तो अब ये मेरा क्या हो गया, पेरेंट चेन। नंबरिंग अगर इधर से करेंगे तो दिस इज 1 एंड 2, ठीक है। डबल बॉन्ड मेरा यहाँ लोवेस्ट आ रहा है जबकि यहाँ पे 2 पे आ रहा है, तो दिस इज 1, दिस इज 2, 3, 4, 5 और ये 6। तो नंबरिंग यहाँ ऐसे करेंगे। बात करें अगर इसकी, तो अगर आप यहाँ से नंबरिंग करोगे तो ब्रांच आ रहा है नंबर 2 पे और यहाँ कहाँ पे आ रहा है, 1 2 3 4 पे आ रहा है। तो कौन सा सही होगा, जहाँ पर लोवेस्ट आए। तो दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3, दिस इज 4, दिस इज 5, दिस इज 6, दिस इज 7, क्लियर। तो ये नंबरिंग करने का सही तरीका है। अब आते हैं सीधा कंपाउंड पे। जैसे देखिए कंपाउंड 1 है मेरा CH3 CH2 CH2 Br। अगर इसके IUPAC नेमिंग की बात करें तो दिस इज माय पेरेंट चेन। नंबरिंग कहाँ से करेंगे, जहाँ से ब्रांच कम अंक पे आए, 1 2 एंड दिस इज 3। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, सब्स्टिट्यूएंट। सब्स्टिट्यूएंट क्या है, ब्रोमीन। तो दिस इज 1 ब्रोमो। वर्ड रूट, वर्ड रूट कितने कार्बन का है, प्रिंसिपल चेन 10, सो प्रोप। एन इज माय प्राइमरी सफिक्स, सो प्रोपेन। कॉमन नेम इसका क्या हो जाएगा, देखिए ये स्ट्रेट चेन है, कोई ब्रांच नहीं है, तो जब भी स्ट्रेट होता है तो नॉर्मल यूज करते हैं। 3 कार्बन के लिए प्रोपाइल, नॉर्मल, प्रोपिल ब्रोमाइड। दूसरा कंपाउंड है CH3 CHCl CH3। IUPAC की बात करें तो दिस इज अ प्रिंसिपल चेन। नंबरिंग वहां से करेंगे जहां से ब्रांच को कम अंक मिले, तो दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3। तो सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट, सो 2 क्लोरो, क्या हो जाएगा, प्रोप एन। अच्छा कॉमन नेम क्या लिखेंगे, देखिए जब कभी हमारे पास ये ग्रुप हो तो इसको बोलते हैं आइसो, और अगर ऐसी कनेक्टिविटी हो दिस इज नियो। तो अगर इसका हम आइसो बोलेंगे, दिस इज आइसो, ठीक है, आइसो प्रोपाइल क्लोराइड, आइसो प्रोपिल क्लोराइड, क्लियर। उसके बाद एक और कंपाउंड हमें दिख रहा है, हम उसका भी लिखते हैं। CH3 CH CH3 CH2Cl। देखिए फिर ये आइसो दिख रहा है इतना, टोटल कार्बन कितने हैं, 4, तो नाम हो जाएगा आइसो ब्यूटिल क्लोराइड। IUPAC अगर इसकी लिखनी हो तो दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3। अल्फाबेट में C पहले आएगा देन मेथिल, तो नाम लिखेंगे 1 क्लोरो, 2 मेथिल, 3 कार्बन है तो प्रोपेन।
क्लियर। अब आते हैं बेंजीन पे। देखिए बेंजीन पे अगर कोई ग्रुप लगा हो तो उसकी 3 पोजीशंस होती हैं, आर्थो, मेटा और पैरा। जैसे इस बेंजीन पे अगर मैं कोई ग्रुप लगा दूं, मान लीजिए जी, तो इसके फर्स्ट पोजीशन आफ्टर जी आर्थो आर्थो, नेक्स्ट इज मेटा मेटा एंड देन पैरा। तो अगर मान लीजिए ये सिर्फ केवल एक ग्रुप मैंने लगा दिया ब्रोमीन, तो इसका नाम हो जाएगा कॉमन नेम ब्रोमोबेंजीन। और IUPAC भी क्या होगा, ब्रोमोबेंजीन। लेकिन अगर यही मैं यहां ब्रोमीन और मेटा पे भी ब्रोमीन लगा दूं तो कॉमन नेम क्या लिखेंगे बताइए। इस बार अगर मैं इसको ग्रुप मान लूं तो ये मेटा हुआ, तो लिखेंगे मेटा, दोनों ब्रोमीन है, सेम चीज है, तो डाई ब्रोमो बेंजीन। इसके बाद एक लास्ट इसी में दिख रहा है बेंजीन में, ब्रोमीन ब्रोमीन और ये भी ब्रोमीन। देखिए ये बीच से अगर हम इसको कट करें तो इट इज डिविजिबल इन 2 इक्वल हाफ्स। देखिए तो ये एक सिमेट्रिकल है, तो सिमेट्रिकल लिखेंगे। 3 ब्रोमीन है तो ट्राई ब्रोमोबेंजीन, ट्राई ब्रोमोबेंजीन। या हम इसकी नंबरिंग कर सकते हैं 1 2 3 4 5 6। तो IUPAC में क्या लिखेंगे, 1, 3, 5 ट्राई ब्रोमोबेंजीन। ओके, बाकी इसका इजी है। दिस इज द प्रिंसिपल चेन 1 2 एंड 3। तो नाम हो जाएगा 1 क्लोरो 2, 2 मैं लिख देता हूं। देखिए CH3 C3 CH3 फिर CH2 एंड देन Cl। तो सबसे पहले हम प्रिंसिपल चेन लेंगे। दिस इज द प्रिंसिपल चेन। नंबरिंग कहाँ से, जहाँ से ब्रांच कम आए, 1 2 और ये 3। अब देखिए 2 पे जो ग्रुप्स लगे हैं वो है 2, 2 डाई मिथाइल। एक सब्स्टिट्यूएंट तो मेरा ये हुआ, और दूसरा सब्स्टिट्यूएंट क्या है, 1 क्लोरो 1 क्लोरो। देखिए अल्फाबेट कैसे सिलेक्ट करेंगे, क्लोरीन का C और डाई मिथाइल का M लेंगे, D नहीं लेंगे, ठीक है। डाई ट्राई अगर आए तो हम D नहीं लेंगे, हम क्या लेंगे, M। मेथिल है तो M, M और C में क्या आएगा अल्फाबेट में, C पहले, तो नाम हो जाएगा 1 क्लोरो 2, 2 डाई मिथाइल। क्या हो जाएगा, प्रोपेन। ठीक, क्योंकि प्रोप है मेरा वर्ड रूट और एन इज अ प्राइमरी सफिक्स। आगे बढ़ें अगर, अब देखिए एक और कैटेगरी है नेमिंग की जिसे हम बोलते हैं जेम और विक। क्या होता है ये, जेम को जैमिनल बोलते हैं, जब एक ही कार्बन पे 2 हैलोजन आ जाएं तो दिस इज कॉल्ड जेम। और विक क्या है, जब एडजेसेंट कार्बन पे 2 हैलोजन आ जाएं, जैसे ये, तो दिस इज विक डाई हैलाइड, दिस इज विक डाई हैलाइड। ठीक, अब इसको हम एल्काइलिन बोलेंगे जो विक वाला आएगा, और जेम वाले को बोलते हैं एल्किलिडीन। ठीक है, जैसे मान लीजिए हमने एक कंपाउंड लिखा, ये CH3 CH Cl2,
तो ये कैसा है, ये डाई हैलाइड है, कैसा है, जेम डाई हैलाइड है, ठीक है। तो इसका कॉमन नेम अगर हम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे बताइए, एल्किलिडीन बोला गया है। तो ये 2 कार्बन है तो एथिलिडीन, एथिलिडीन। आगे क्लोराइड, क्योंकि क्लोरीन है। ये जेम है क्योंकि एक कार्बन पे 2 क्लोरीन है। ऐसे ही विक को भी लिख सकते हैं, जैसे ये है विक डाई क्लोराइड और नाम क्या हो जाएगा इसका, एथिलीन डाई क्लोराइड। अब आते हैं इस टेबल पे। IUPAC इसका इजी है, कैसे, दिस इज 1 दिस इज 2, ठीक है। तो 1,1 डाई क्लोरो क्या हो जाएगा, 2 कार्बन से इथेन। और यहां क्या लिखेंगे, दिस इज 1 दिस इज 2, तो दिस इज 1,2 डाई क्लोरो इथेन। क्लियर। नेक्स्ट आते हैं हम लोग इस टेबल पे बात करते हैं। इस टेबल में जो कंपाउंड्स हैं, हर एक कंपाउंड का कॉमन नेम बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट क्वेश्चंस कभी कभी आ जाएंगे, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं सबसे पहले इन चारों की, देखिए एक है CCl4, इसको बोलते हैं कार्बन टेट्रा क्लोराइड एज अ कॉमन नेम, और IUPAC बोलेंगे टेट्रा क्लोरोमीथेन, टेट्रा क्लोरोमीथेन। ये इसका क्या है, IUPAC। और टेट्रा क्लोरोमीथेन इज IUPAC, और इसका कॉमन नेम क्या लिखेंगे, कार्बन, दिस इज अ कार्बन टेट्रा, 4 क्लोरीन तो टेट्रा क्लोराइड। ऐसे ही इसको देखिए CHBr3, एक रिएक्शन होती है आगे हम पढ़ेंगे जिसका नाम है हैलोफॉर्म। तो हैलो का मतलब हैलोजेंस, तो अगर हमारा प्रोडक्ट ब्रोमोफॉर्म बनेगा तो ये स्ट्रक्चर होगा। और इसका अगर हम IUPAC बोलें तो लिखेंगे ट्राई ब्रोमोमीथेन, ट्राई ब्रोमोमीथेन, ठीक है। 3 ब्रोमीन है, 1 कार्बन का हमारा प्रिंसिपल चेन है, और ये कॉमन नेम कहलाता है ब्रोमोफॉर्म, ब्रोमोफॉर्म, ठीक। ऐसे ही हमारा है क्लोरोफॉर्म CHCl3, आइडोफॉर्म CHI3, नेक्स्ट है CH2Cl2, ये जेम डाई हैलाइड है, तो पहले ही बता रखे थे 1 कार्बन है तो मेथिलीन क्लोराइड पढ़ेंगे इसे। और IUPAC क्या बोलेंगे, डाई क्लोरोमीथेन, एक ही पे 2 क्लोरीन है तो 1,1 भी बोल सकते हैं, तो ये हो जाएगा डाई क्लोरोमीथेन IUPAC, ठीक है। ऊपर के कुछ वालों को डिस्कस करते हैं। जैसे हम पहले वाले की बात करें, CH3 CH2 CHCl CH3। सबसे पहले कॉमन नेम की अगर बात करें तो देखिए ये क्लोरीन जिस कार्बन से है ना, तो ये नॉर्मल है, नॉर्मल क्या होते हैं, स्ट्रेट चेन होते हैं विदाउट हैविंग एनी ब्रांच। आइसो क्या होते हैं आपको बता रखा है, इस तरह की जब भी कनेक्टिविटी आए तो इसे आइसो पढ़ते हैं। और नियो में क्या होगा, यही कार्बन टर्शरी होना चाहिए नियो की कंडीशन में, तो न तो ये नॉर्मल है, ना ही आइसो है, और ना ही नियो है, इसकी डिग्री है सेकेंडरी, तो इसे बोलते हैं सेकेंडरी। 4 कार्बन है तो ब्यूटिल, और क्लोरीन है तो क्लोराइड, ठीक है। तो दिस इज सेकेंडरी ब्यूटिल क्लोराइड। IUPAC क्या पढ़ेंगे, 2 क्लोरो 1 2 3 4 ब्यूटेन। क्लियर। एक हम लोग ये वाला देख लेते हैं, CH2 डबल बॉन्ड CHCl। पहले ही बता रखा है sp2 से हैलोजन जुड़ेगा तो क्या पढ़ेंगे, विनाइल, तो दिस इज विनाइल क्लोराइड कॉमन नेम। अगर इसका IUPAC लिखें तो देखिए प्रिंसिपल चेन हमने पहले ही सर्कल बना दिया है,
नंबरिंग डबल बॉन्ड वाले कार्बन से करेंगे क्योंकि ये पास आना चाहिए, तो नाम हो जाएगा 2 क्लोरो, 2 कार्बन का चेन है तो एथीन, ठीक है, या 1 एथीन या एथ 1 इन, सारे सही हैं। और इसमें कौन सा डिस्कस कर दूं? एक रिंग वाला कर लेते हैं, रिंग में 2 दिए हैं, कोई एक कर लेते हैं। देखिए कॉमन नेम आपको याद होना चाहिए, थोड़ी बहुत लॉजिक्स लगा सकते हैं, जैसे इसको देखिए, पहले ही बता रखा है कि जो बेंजीन से आउटर कार्बन होता है उसको बेंजिल बोलेंगे, और उससे जब हैलोजन लगेगा तो बेंजिल हैलाइड। तो कॉमन नेम तो इसका इजी हो गया, बेंजिल क्लोराइड, ठीक है, बेंजिल क्लोराइड। अच्छा आईयूपीएसी क्या होगा बताइए? देखिए क्लोरीन भी लगा इसी कार्बन से, इससे ये बेंजीन भी है, तो बेंजीन का होता है फेनिल, क्या लिखते हैं? फेनिल। और ये हो गया क्लोरो, तो अल्फाबेट में सी पहले, तो क्या लिखेंगे? क्लोरो फेनिल मीथेन, ठीक। एक और है रिंग में ही, उसकी भी चर्चा कर ले। क्लोरीन जुड़ा हुआ है और मेथिल भी। देखिए अगर बात करें जनरल नेम की, तो इतने को हम लोग टॉलुइन बोलते हैं। जब भी कभी बेंजीन से CH3 जुड़ा हो तो टॉलुइन। क्लोरीन इसको आर्थो पोजीशन पे है, तो नाम हो जाएगा आर्थो क्लोरो टॉलुइन। और आईयूपीएसी अगर बात करें, मैं इसकी अलग से डिस्कस करता हूं आईयूपीएसी। देखिए ये भी सब्स्टिट्यूएंट है, ये भी सब्स्टिट्यूएंट है। नंबरिंग सब्स्टिट्यूएंट वाले कार्बन से ही करेंगे, बट प्रॉब्लम अब ये है किससे करें, तो जो अल्फाबेट में पहले आएगा उससे करेंगे। तो दिस इज 1। अब नियरेस्ट वाले पे चलो, जहां से ब्रांच सबसे कम अंक आए, तो 2, 3, 4 और 5, ये 6। अल्फाबेट में सी पहले आएगा तो दिस इज 1 क्लोरो, 2 मेथिल, और क्या हो जाएगा बताइए? बेंजीन, ठीक है। तो ये इसका आईयूपीएसी हो गया। एनी डाउट? आई थिंक हमने सारे कर लिए हैं, अगर एक दो बचे भी हैं तो बहुत इजी है, आप खुद से ट्राई कर सकते हैं। मैं एक और करा देता हूं, सेकंड वाला। देखिए बात करें सेकंड स्ट्रक्चर की, तो CH3 थ्राइस कार्बन है, मतलब इस कार्बन से 3 मेथिल ग्रुप जुड़े हुए हैं ऐसे। फिर क्या है? CH2Br। अब देखिए ये पहले ही बता रखा है कि ये नियो कहलाएगा। कितने कार्बन है टोटल इस कंपाउंड में? 1 2 3 4 5, तो नाम हो जाएगा नियो पेंटिल ब्रोमाइड। और आईयूपीएसी इजी हो गई कैसे? यहाँ से नंबरिंग करेंगे, अल्फ़ाबेट में पहले आ रहा है और नियरेस्ट लोकेशन पे भी है, नियरेस्ट है। अल्फ़ाबेट की चर्चा तो बाद में होगी जब पहले वो दोनों पोजीशन से सेम पे आए। तो अब यहाँ से क्या लिखेंगे? सबसे पहले अल्फ़ाबेट वाला बी आएगा, तो 1 ब्रोमो। अब देखिए 2 पे क्या आ रहा है? 2 मिथाइल है तो 2, 2 डाई मिथाइल। वर्ड रूट कितने कार्बन का है? 3, तो प्रोप, और फिर एन। क्लियर? तो ये हो गया इसका आईयूपीएसी, ये टेबल हमने डिस्कस कर लिया है। नेक्स्ट आते हैं नेचर ऑफ कार्बन हैलोजन बॉन्ड पे, और उसके बाद कुछ रिएक्शंस हैं इसकी, तो ये हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट टर्न पे, ठीक है। तो जब भी कभी अगला सेशन आप करें तो पुराना जरूर रिवाइज करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।